बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ज़बरदस्त सा मावा केक, जिसके अंदर हम डालेंगे खोए के बिना बनाएंगे इस मावा केक को। मावा क्योंकि खोए को कहा जाता है, लेकिन इसमें बिल्कुल खोए का ही टेस्ट आएगा। सबसे पहले मैं मोल्ड तैयार कर लूँगी। यहाँ पे आप बटर पेपर हो तो वो यूज़ कर लीजिएगा, वरना मेरी तरह सिंपल पेपर लगा लीजिएगा, बस लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मोल्ड में हमने ऑयल लगा लिया और उसके साइड में हमने इस तरीके से कागज़ को पेस्ट कर लिया नाप का काट के, और उस पर भी ऑयल लगा के साइड में रख दिया। अब हमने ले लिया यहाँ पर मैदा, जो कि मैंने लिया है यहाँ पर 2.5 कप, यानी कि 1 पाव। 1 पाव मैदे के लिए मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ केक की। इसके अंदर सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है, यही मेजरमेंट इसकी रहेगी। मैंने 2 कप और आधा कप यहाँ पे मैदा ले लिया। मैदे को अच्छी तरीके से मैं छान रही हूँ ताकि इसके अंदर से तमाम गिट्टियाँ वगैरह निकल जाएँ, और ये आज बरसात का मौसम है आजकल, तो इसमें थोड़े से वो कीड़े वगैरह भी होते हैं, वो भी साफ़ हो जाएगा। चले 2.5 कप पूरे हो चुके हैं। यहाँ पर मेरे 2 कप मेरे पास फुल भर के थे, 1 हाफ था। मैदे को अच्छे से छान लेंगे हम, और इसके अंदर ऐड करेंगे अब हम, ये हमारा थोड़ा सा आधा रह गया, आधा कप और रह गया था, ये भी हम इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। 2.5 कप का जो है बिल्कुल इनफ हो जाता है, अच्छा सा बन जाता है एक केक। अगर आपको कम में बनाना हो तो आप क्वांटिटी सारी कम कर लीजिएगा, जिस तरीके से कि मैं आपको बता रही हूँ। ऑथेंटिक रेसिपी यहाँ पे मावा केक की, जिसके अंदर ड्राई फ्रूट जाएंगे और इसके अंदर खोया जाएगा, लेकिन खोए की जगह पे जनाब हम एक सस्ती चीज़ यूज़ करेंगे, जो कि आप लोगों के बजट पे हल्की होगी और टेस्ट में ज़बरदस्त। बेकिंग पाउडर है यहाँ पर हम ये यूज़ कर रहे हैं, 1 चम्मच फुल भर के। ऐसा ही डलिएगा जैसे चम्मच चावल खाने वाले चम्मच होता है ना, कैजुअली, वो लेना है आपने, ठीक है। सॉल्ट ले लिया 1 पिंच मैंने, और सोडा ले लिया हमने यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून। उसको भी छान लेंगे अच्छे तरीके से, तमाम चीज़ों को छान कर ही यूज़ कीजिएगा, सोडा भी छानिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है शुगर पाउडर, जो कि मैंने शुगर का जो मैंने पाउडर बना लिया था ना, वो मैंने ले लिया है। मैदा जो मैंने छान के रखा था वो मैंने भी साइड पे कर दिया। एक बॉल ले लिया, इसके अंदर मैंने 1 कप फुल भर के मैंने चीनी लिया था, जिसको मैंने ग्राइंडर जार में डाल के पीस लिया था, ठीक है। उसको मैंने पीस लिया और उसके अंदर मैंने डाल दिया तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम, पौना कप मैंने डाल दिया इसके अंदर कुकिंग ऑयल, 1 अंडा डाल दिया, और 1 पिंच मैंने सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। इसको हम बीट करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि इसका जो कलर है ना हल्का सा चेंज हो जाएगा। चले, एसेंस मैं इसके अंदर डालूंगी, आप कोई सा भी एसेंस डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे ये मेरे पास फ्रूट एसेंस पड़ा हुआ है, मैं वो डाल रही हूँ। आप वनीला भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल ना हो तो आप इलायची का पाउडर पीस के 1 पिंच डालिएगा। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, येलोपन इसमें से खत्म हो चुका है। इसको साइड करेंगे। जो पीस के रखा था मैंने मैदा, जिसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर प्लस बेकिंग सोडा भी डाला हुआ था, हल्के हल्के हाथों से इसको हम मिक्स कर लेंगे, और इसके अंदर डालेंगे ये वाला बैटर जो हमने बनाया। ये थोड़ा थिक होता चला जाएगा मैदे के साथ डल के, क्योंकि ऑलरेडी उसमें चीनी और ऑयल वगैरह मौजूद है। तो आपने ज़रा जल्दी जल्दी हाथों से, हल्के हाथों से इसको हिलाते चला जाना, और इसके अंदर अंदर हम बैटर को कंप्लीट बनाने के लिए दूध ऐड करेंगे, और जितना मिल्क हमारा डलेगा वो मैं आपको बता दूंगी। क्योंकि इसको चलाना, इस वक्त ये थिकनेस इसकी काफ़ी है ना, तो इसको चलाना थोड़ा सा मुश्किल हुआ हुआ है, लेकिन इसको आप हिलाएंगे तो ये आराम से हो जाएगा। अच्छे तरीके से मिलाएगा, कोई लम्स, कोई गुठली वगैरह रहनी नहीं चाहिए। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो इससे कर लीजिए, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो उससे भी आप कर सकते हो। इलेक्ट्रिक बीटर से बहुत आसानी के साथ हो जाता है, ठीक है। दूध डालूंगी मैं यहाँ पे, 1 कप दूध लिया है मैंने, जितना मेरे पास यूज़ होगा उतना मैं आपको बताऊंगी। अंडा भी इसमें ज़रूर डालिएगा, ऑयल भी इसमें ज़रूर डालिएगा। ये घी इसमें नहीं जाएगा, इसकी जगह पे आप बटर यानी कि मक्खन यूज़ कर सकते हो। चले, पौना कप तकरीबन मेरे पास चला गया दूध। अब मैंने यहाँ पे गुड कलर के लिए इसमें फूड कलर ऐड कर दिया 1 पिंच के करीब। ओनली 1 पिंच डालना है हमने, इससे आगे नहीं डालना, ठीक है। चलिए अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। हमारा अमेज़ा जो है बेहतरीन सा इसके कलर आना शुरू हो गया, खुशबू लाजवाब है इसकी, ये देखें इसकी। इसके अंदर अभी इसको अच्छे से मिलाएंगे, क्योंकि इसका कलर जो है अभी एक जान नहीं हुआ, अब हमने मिला लिया। अब इस पॉइंट पे जब सब कुछ तैयार हो गया तो हम यहाँ लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस के हम डालने हैं 2 से 3 कतरे। ये डालना इसलिए ज़रूरी है, इससे खट्टापन नहीं आएगा। ये सिर्फ इसलिए ज़रूरी होता है कि इसकी ना जो इसको फुलाता है, ये इसके फुलाने में इसकी मदद करेगा जब ये फलफीसा हो जाता है। तो इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से ये नीचे गिर रहा है, और ज़बरदस्त तरीके का इसका बैटर जो है हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। बस इसी पॉइंट पर खुशबू बहुत प्यारी आनी शुरू हो गई, क्योंकि हमने फ्रूट एसेंस डाला है इसमें। मेरे पास मिक्स फ्रूट एसेंस था, मैंने वो डाल दिया। आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। चले, मोल्ड जो मैंने तैयार करके रखा हुआ था इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। बिल्कुल धीरे धीरे से इसको पॉर कीजिएगा सेंटर में, बिल्कुल जैसे देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से तय पे तय आई जा रही है। आप खुद देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, गुड लुकिंग लग रहा है ये, बिल्कुल फटा फटा नहीं है बीच में से। चलिए इसको हमने इसके अंदर मोल्ड के अंदर शिफ्ट कर दिया है। हमारा मोल्ड सिर्फ इतना ही रहना चाहिए जितना कि ये देखें आपको नज़र आ रहा है ना, इतना बस।
तो इसमें हल्का-हल्का सा हम इस तरीके से टैप-टैप भी करेंगे और ये थोड़ा-सा किसी स्टिक्स की मदद से या किसी नोक वाली चीज़ की मदद से इसको हल्का-सा हिला दीजिएगा ताकि बीच में कोई एयर बबल वगैरह ना हो। वरना होता ये है कि केक जो है वहाँ से एक बैलून या गुब्बारे की शक्ल में जो है ना फूलना शुरू हो जाता है छोटी-सी जगह से, तो वो अच्छा नहीं लगता। चलें यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट डाल लेंगे, आपके पास जो कुछ अवेलेबल हो या जो आपको पसंद हो वो डालिएगा। खुश्क दूध भी मैंने डाला था, सच आपको मैंने बताया, खुश्क दूध मैंने इसके अंदर ऐड किया था आधा कप। आधा कप हमने ड्राई मिल्क पाउडर डाला था जो इसको बिल्कुल मावा का यानी खोया का टेस्ट देगा। ये मैं कहना भूल गई थी, आधा कप मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया था, 2.5 कप मेरे पास मैदा था, जबकि 1 कप मैंने चीनी ली थी और तकरीबन 1 कप ही ऑयल लिया था। ठीक है, बेकिंग पाउडर हमने लिया था 1 चम्मच और जबकि बेकिंग सोडा लिया था 1/4 टेबल स्पून। ड्राई नट्स एज यू रिक्वायर्ड, जैसे आपकी मर्जी हो, जैसे आपके पास मौजूद हो वो आप जितने भी डालें, अंदर भी डालें ऊपर भी लगाएं। इसको पकाना है हमने कम से कम 1 घंटा। 1 घंटे में ये पतीले में जो है ये कुक होता है, इससे जल्दी नहीं होता। देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया है, इतना हसीन सा कलर आ गया है, जितना खूबसूरत इतना शानदार ये बना है ना। देखें बिल्कुल ड्राई, स्टिक डाल के देखिएगा, स्टिक ना हो इस किस्म की टूथपिक डाल दीजिएगा। तो अगर ये बिल्कुल ड्राई आएगा ना, कोई बैटर इस पे लगा हुआ नहीं आता, तो ये इट इज़ डन। ठीक है, इसको मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी 2-4 मिनट, उसके बाद ही इसको मैं निकालूंगी। चलिए जी, मैंने इसको निकाल दिया बाहर। माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बंदे सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त सा मेरा केक जो है रेडी हो चुका है। अब मैं इसको डी मोल्ड करती हूँ, निकाल दिया मैंने इसको। इसको हल्का सा यानी कि ठंडा होने के बाद गरम गरम पे से ही इसका पेपर हटा लीजिएगा, वरना ये जब ठंडा हो जाएगा ना तो ये इसके ऊपर चिपक जाता है पेपर, फिर ये उतरता नहीं है, आपको तंग करेगा ये उतरने में। चले माशाल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह खूबसूरत। देखिए जी, अल्लाह की शान, कितना प्यारा सा हमारा केक तैयार हो गया। सुभान अल्लाह वहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम। अल्लाह पाक ने हमें इतनी अच्छी नेमतें दी खाने के लिए, अपने अल्लाह का लाख लाख एहसान है, शुक्र है। तो ये केक मेरा बन के तैयार हो चुका है, बहुत ही बहुत नरम, यानी इतना स्पॉन्जी केक तैयार हुआ ना, ये आप बनाएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा। कुकिंग टाइम इसका 1 घंटा होता है कम से कम, लेकिन आप आधे से पौने घंटे के बाद इसको चेक ज़रूर कीजिएगा, रख के भूल ना जाइएगा। ठीक है, चलें ये मैंने इसको कट कर लिया, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही नरम सा केक मेरा तैयार हुआ। रेसिपी अच्छी लगे इस पार्ट पे तो जनाब रेसिपी को लाइक कर दें, शेयर कर दें, फीडबैक दे दें अपना एक। चलें ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसके अंदर, आप देखें जाली कितनी अच्छी बनी है इसके अंदर, जैसे बाजार के केक में होती है, और नरम भी बहुत अच्छा बना है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ मैं दोबारा से हाजिर होंगी। इसी के साथ दीजिए शाइस्ता जाद को इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।